हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो फिर से चर्चा में रहा है नोटबंदी, फिर से एक बार चर्चा में आ गया है और उसका जिन्न जो है फिर से बाहर निकल आया है। निकलने का कारण क्या है ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। एक विवेक नारायण शर्मा, इन्होंने एक पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा कि जो नोटबंदी हुई है वो असंवैधानिक तरीके से हुई है। कैसे असंवैधानिक हुई है कि इनका मानना था कि आरबीआई का एक एक्ट होता है 26(2) ये बात कहता है कि यदि हमें कोई नोट बदलने हों या रोकने हों तो हम कोई सीरीज के नोटों को चेंज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इनका मानना था कि ऐसा नहीं किया केंद्र सरकार ने, उन्होंने पूरे नोट बंद कर दिए दोस्तों। इसलिए इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली। उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए टीएस ठाकुर, इन्होंने इस पर सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद में इन्होंने फैसला सुनाया कि जो नोटबंदी हुई है वो आरबीआई एक्ट के अधीन हुई है। लेकिन इन्होंने एक क्लू माना इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 तो प्रभावित नहीं किया है नोटबंदी ने, तो इसके लिए इन्होंने 5 सदस्य टीम को नियुक्त कर दिया कि उसकी सुनवाई जो करेगी वो 5 सदस्य टीम करेगी। और उसका जो अध्यक्ष बना दिया वो जस्टिस एस अब्दुल नजीर को बना दिया दोस्तों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार से और आरबीआई से, केंद्र सरकार और आरबीआई से हलफनामा पेश करने को कहा कि जो आपने नोटबंदी की थी वो किस नियम के अधीन और उसकी क्या प्रक्रिया रही। इन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि हलफनामा पेश करिए। तो जो सॉलिसिटर जनरल हुए उन्होंने ये कहा कि जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको अकादमिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बस यहीं से नोटबंदी का जिन फिर से बाहर निकल आया दोस्तों। अब केंद्र सरकार अपना हलफनामा पेश करेगी, जो भी रहेगा वो बाद में आएगा। अब नोटबंदी पे चर्चा कर लेते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। अब ये घोषणा जो की वो आरबीआई के एक्ट 26(2) में ये प्रोविजन बताया इन्होंने कि जो आरबीआई का एक्ट है वो नोटबंदी कर सकता है। इन्होंने पूर्व में भी उदाहरण लिया कि इतिहास में 1946 में 1000 और 10,000 के नोट बैन किए। फिर 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट पुनः शुरू कर दिए। फिर 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की सरकार ने 1000 और 5000 और 10,000 के नोटों को फिर से बैन कर दिया। अब ये जो बैन किया था उस समय वो संसद में एक एक्ट लाने के बावजूद ये नियम बनाया गया था। लेकिन जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की, इसका ना तो कोई एक्ट आया ना किसी को बताया। ऐसा मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास व्यक्ति हैं 4-5, उनको इस नोटबंदी के बारे में जानकारी थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नोटबंदी सही थी या गलत थी दोस्तों।